इधर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। बीजेपी ने कार्यवाही का बहिष्कार किया है। रेडी टू ईट के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा। बीजेपी विधायक सदन से भाग गए, मैदान में क्या लड़ पाएंगे। आलोचना का लोकतंत्र में स्वागत है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी ने कार्यवाही का बहिष्कार किया है। रेडी टू ईट का जो मुद्दा है, इस पर सदन में बहिष्कार करते हुए बहिर्गमन किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक सदन से भाग गए, मैदान में क्या लड़ पाएंगे, तंज कसा है। लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत होता है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। तो रेडी टू ईट का मुद्दा आज सदन में उठाया गया। इस मुद्दे के ऊपर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन इस जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायकों ने लगातार हंगामा किया, सवाल उठाए और बाद में कार्यवाही से संतुष्ट ना होते हुए, जवाब से संतुष्ट ना होते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। और इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के विधायकों पर निशाना भी साधा गया है। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी हमारे। राजेश, बताएं क्या हुआ इस विधानसभा में। देखिए, विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन हंगामेदार रहा। आज चिटफंड को लेकर, धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव नहीं होना, उस मामले को लेकर, और रेडी टू ईट मामले में स्थगन प्रस्ताव की चर्चा को लेकर, इन तीनों मामलों को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। और विपक्ष की अनुपस्थिति में 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक बजट भी पारित हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट अनुदान मांगों पर जब चर्चा के लिए खड़े हुए, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रदेश में घासीदास जी की जयंती से उल्लास का माहौल है। प्रदेश में सुनाई दे रही है कबीर की वाणी। आलोचना का लोकतंत्र में स्वागत है। मगर उन्होंने बीजेपी विधायकों ने जिस तरह से बजट अनुदान मांगों पर चर्चा से वॉकआउट कर दिया, उस पर कमेंट करते हुए, उस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायक सदन से भाग गए हैं, मैदान में क्या लड़ पाएंगे। जब वो सदन पे नहीं मौजूद है तो मैदान पे क्या लड़ पाएंगे, ऐसे करके उन्होंने तंज कसा। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यों में वित्तीय संकट केंद्र की वजह से है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया। कहा कि छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के बनाए नए संविधान से देश नहीं चल रहा है। उन्होंने सीधा सीधा कमेंट किया केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एक्साइज की राशि भी केंद्र हमें नहीं दे रही है। पेट्रोल डीजल का भाव हर दिन बढ़ते जा रहा। और यूपीए सरकार पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते जा रहा है और यूपीए सरकार पर वो आरोप लगाते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर की। और दिन भर की कार्रवाई की बात करें तो आज काफी हंगामेदार हुआ। और महत्वपूर्ण बात आज की विधानसभा में ये रही, सत्र के तीसरे दिन ये रही कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पारित हुआ। जी, तो राजेश हमको बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल ने सदन से वॉकआउट किया और इसके बाद में इस पर सरकार की तरफ से निशाना साधा गया। आलोचना का लोकतंत्र में स्वागत है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। सेंट्रल एक्साइज की राशि केंद्र नहीं दे रहा, ये बात दोहराई गई सदन के भीतर लगातार। इस मुद्दे पर कल भी सत्ता पक्ष ने कहा था कि उनको केंद्र से समुचित अधिकार की जो राशि है, राज्य के हक की जो राशि है, राज्य का जो हक है वो मिल नहीं रहा। और इसको लेकर उन्होंने बीजेपी विधायकों से भी कहा था कि वो इस मुद्दे के ऊपर सरकार का साथ क्यों नहीं देते। आज एक बार फिर से बीजेपी विधायक सदन से भाग गए। इस तरह की बातें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई हैं। आलोचना का लोकतंत्र में स्वागत है। राजेश, जो ये पूरा अब तक की कार्यवाही का दौर हमने देखा, ये कार्रवाई आगे भी इस तरह से जारी रहेगी? क्योंकि लगातार विपक्ष ने भी कहा था कि उनके पास एक नहीं कई मुद्दे, और सरकार ने भी कहा था जैसी बॉलिंग होगी वैसी बैटिंग होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह के तेवर विपक्षी सदस्यों के दिखे, आज भी दिखे, पहले 2 दिन में भी दिखे और आज भी दिखे, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कार्रवाई अभी जारी रहेगी। हालांकि सभी विधेयक हो चुके हैं, सभी विधेयक पारित हो चुके हैं, द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जा चुका है। मगर अब देखना ये होगा, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो आज दिन भर की कार्यवाही का भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहिष्कार किया है। वो जब बजट अनुदान मांगों पर को पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी वो नहीं रहे, चर्चा में भी उन्होंने भाग नहीं लिया। मगर अब देखना ये होगा कि क्योंकि कार्यवाही अभी चल रही है, मुख्यमंत्री ने अभी बजट पेश किया है,
पेश किया और उसको पारित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने हर विषय पर अपने वक्तव्य भी यहाँ पर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के विपक्ष पर और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। तो तेवर के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अगर मान लो कल विधानसभा चलती है तो कल भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिससे गहमागहमी का माहौल देखने को मिलेगा। चलिए, तो उपचुनाव आते ही केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो फैसला किया, पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, ये सारी बातें सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने कही। उपचुनाव हारते ही केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, यानी कुल मिलाकर पड़ोसी राज्यों से जो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, इस सब की जानकारी देते हुए एक तरह से विपक्ष के ऊपर निशाना साधा, बीजेपी के ऊपर निशाना साधा गया। तो सदन के भीतर आज धान के उठाव के मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई, इसके अलावा रेडी टू ईट मुद्दे पर चर्चा हुई। सदन से बहिष्कार बीजेपी के विधायकों ने किया है और सत्ता पक्ष की तरफ से जमकर इस पर पलटवार हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि चर्चा से विपक्ष भागता है और चर्चा से विपक्ष गायब रहता है। आगे की कार्रवाई के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। राजेश, आगे किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन प्रश्नों पर चर्चा होनी है, क्या महत्वपूर्ण कार्य होने? देखिए, महत्वपूर्ण काम जो है लगभग सब निपट चुके हैं, जितने विधेयक थे वो निपट चुके हैं। आज बजट भी यहाँ पर पारित कर दिया गया है। अब जो मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य है वो भी यहाँ पर आ चुका है और तमाम हो चुके हैं। तो जब भी लगभग जितने महत्वपूर्ण काम है वो आज निपट चुके हैं। जैसे कल चर्चा थी कि आज ये सत्र का 17वां हो सकता है, आज इस तरह की बात थी, मगर अभी कार्रवाई चल रही है और प्रक्रिया भी यहाँ पर जारी है। तो ये बोलना अभी ठीक नहीं होगा कि आज सत्र खत्म हो जाए, कल सत्र आज खत्म हो जाए, मगर जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं पुलिस की, उससे ऐसा लगता है कि अगर कल कार्रवाई चलती तो कल भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। जैसे धर्मांतरण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, मुद्दों को लेकर ऐसा लगता है। मगर अगर बिजनेस की बात करें तो लगभग सभी जितने बिजनेस हैं, महत्वपूर्ण बिजनेस, वो निपट चुके हैं आज। जी, शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सदन के भीतर की कार्रवाई के बारे में हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा बता रहे थे कि आज सदन के भीतर रेडी टू ईट के मुद्दे के ऊपर विपक्ष ने जमकर प्रश्न भी पूछे, हंगामा भी किया और इसके बाद इसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया, सरकार ने दिया है। पड़ोसी राज्योों से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम है, ये कहा गया सदन के भीतर सरकार की तरफ से। केंद्र ने सेस में कमी क्यों नहीं की, मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अंबेडकर के बनाए संविधान से देश नहीं चल रहा है, ये आरोप भी लगाया है सदन के भीतर। उपचुनाव हारते ही केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, तो उपचुनाव ने बताया जनता के मूड के बारे में। पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम है, ये मुख्यमंत्री का जवाब है सदन के भीतर। केंद्र ने सेस में कमी क्यों नहीं की, सवाल उठाया।